हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेशा ट्यूटर। फाइनली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और जंग जारी है। आज सेकंड डे होगा इस वॉर का। अब नेक्स्ट व्हाट? हर किसी के मन में ये सवाल है कि अब क्या होगा, इंडिया का क्या होगा। हर कोई इस सिचुएशन में अपने पहलू को, अपने पार्ट को समझने की कोशिश करना चाहता है, अपने ऊपर इंपैक्ट को समझने की कोशिश करना चाहता है। हम इस पूरे वीडियो में इसी बातों पे डिस्कस करेंगे कि अब इसका वर्ल्ड के ग्लोबल ऑर्डर पे क्या असर होगा, वर्ल्ड पे क्या असर होगा, इंडिया पे क्या असर होगा, और क्या वेस्टर्न ताकतें कुछ कर पाएंगी रशिया का या नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे हॉटली डिबेटेड ओपिनियन के लिए। आपने देखा होगा बहुत दिनों की तैयारी के बाद रशिया ने पहले यूक्रेन के कुछ एरिया को आजाद डिक्लेयर किया, उसके बाद उस पर फुल स्केल वॉर ही शुरू कर दिया। और यूक्रेन के जो दोस्त यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अंकल सैम यानी कि अमेरिका, जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहां गए? वो एक पानी में बुलबुले की तरह गायब हो गए और फाइनली यूक्रेन अकेला जंग लड़ रहा है, अकेला जूझ रहा है माइटी रशिया के साथ। आपने देखा होगा कि अब इस यूक्रेनियन वॉर का जो असर है वो ऑयल पर, सेंसेक्स पर, खाने पर, वीट पर, और आपने देखा होगा बाइडेन का रोल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की, चाइनीज प्रेसिडेंट का रोल, और फाइनली इकोनॉमी पर इसका असर। जब अटैक करने से पहले व्लादिमीर पुतिन, द रशियन प्रेसिडेंट, हैज वार्न्ड द वर्ल्ड कि अगर आप हमारे इस ऑपरेशन में इंटरफेयर करोगे तो ऐसा हाल करेंगे, ऐसा कॉन्सिक्वेंस करेंगे आपका कि पहले कभी ना हुआ हो। ये व्लादिमीर पुतिन का धमकी भरा ऑर्डर था। ऑर्डर समझ लो। और फिर वर्ल्ड का क्या हाल हुआ? जो देश यूक्रेन के साथ कहते थे कि हम बराबर से मिलकर आपका साथ देंगे, अटैक करेंगे, उनके क्या बातें आई, जबानी जंग क्या आई, वो देखो। यूक्रेन बेचारा लड़ रहा है, लेकिन जो बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं कि भाई रशिया को इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। ये इनका जवाब है जी। हैरानी की बात है। आप क्या उम्मीद करोगे ऐसे आदमी से जो अफगानिस्तान को पिछले दशकों तक प्रोटेक्ट करता हुआ और बीच में छोड़ के भाग गया? क्या उम्मीद करोगे ऐसे इंसान से? क्या ऐसे प्रेसिडेंट से, ऐसे दोस्त से उम्मीद करोगे जो करोड़ों डॉलर लगाने के बाद अगेन अफगानिस्तान में, आपने देखा होगा, तालिबान राज आ गया? क्या फायदा? साइंस में तो यहां कहा जाता है अगर आपने एक कोई सामान है एक जगह से दूसरी जगह रख दी, वापस वहीं रिटर्न कर दिया तो कुछ नहीं किया, तो वेस्टेज ऑफ मनी। क्या आप ऐसे बुजदिल आदमी से कोई उम्मीद करोगे कि जो अफगानियों को अपने सूरते हाल पर छोड़ के भाग गया हो? फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने क्या जवाब दिया कि दिस इज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये है जी इनका जवाब। बस जबानी जंग, हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। बोरिस जॉनसन, इन्होंने क्या कहा? कहता हम रशियंस को, उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे जी। बस बेचारा यूक्रेन लड़ रहा है और ये बर्बाद करेंगे जी। क्या जी? तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। यूएनओ, आप हैरान होंगे, मैंने एक वीडियो गेम के साइट की फोटो लगाई है। बिल्कुल सही। जब मैंने यूएनओ को गूगल में सर्च डाला मैसेजेस में, तो एक गेम खेलने की वेबसाइट आ गई और फिर मैंने इसको लगा दिया। वाकई सही कहा, यूएनओ का रोल आज बिल्कुल कुछ नहीं रहा कि इवन गूगल पर यूएनओ सर्च करने पर भी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं खुलता।
ये रोल इसका जीरो हो गया है, कुछ नहीं रहा। इन्होंने क्या कहा, एंटोनियो गुटेरेस ने, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि भाई भगवान इनकी मदद करे, रशियंस अपनी फोर्सेस वापस ले जाएं। अरे भाई क्या फायदा ऐसी संस्था का, ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या फायदा जो लोग मर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हो और कुछ ना कर सके। नाटो सेक्रेटरी ने कहा कि हम अपने अलाइज को बचाएंगे। भाई इन्होंने तो यूक्रेन को चढ़ा दिया था कि नहीं कोई बात नहीं, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई भगवान इनकी मदद करे। तो मिलिट्री हेल्प तो क्या देनी थी इन्होंने, अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। यूक्रेन को पहले सपोर्ट करते रहे कि हम आपकी मदद करेंगे, आप खड़े रहो, वेपन बेचते रहे, हथियार बेचते रहे, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो ये पीठ दिखा के भाग गए। क्या ये रशिया ने सही किया? अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आप किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल करके किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं कर सकते। रशिया क्या कहता? रशिया कहता नहीं जी, हम तो किसी को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहे, बल्कि हम सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहा है, इसलिए हम अपने सेल्फ डिफेंस में हमने यूक्रेन को डी एस्केलेट करने की कोशिश की है, ताकि यूक्रेन हम पर हमला ना कर सके, यूक्रेन रशिया पर अटैक ना कर सके। अब वर्ल्ड के कौन कौन से देश हैं जो रशिया को उसकी इस हरकत में सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो चाइना ने कहा है कि भाई हम रशिया के साथ हैं, और हालांकि डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि यह सब अमेरिका की वजह से हो रहा है, अमेरिका वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। और क्यों? इस इंस्टेबिलिटी में अमेरिका अपने हथियार बेचेगा। टर्की ने तो साफ साफ व्लादिमीर पुतिन की सपोर्ट की है। इमरान खान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा जब वो लैंड किए रशिया में तो उन्होंने कहा कि व्हाट अ राइट टाइम, क्या सही समय में यहां आया हूं। कहता पूरे वर्ल्ड में इनकी किरकिरी हो रही है। बेलारूस जो रशिया का ही पपेट है, इसने भी सपोर्ट किया, और भी कई देशों ने सपोर्ट किया है रशियन इन्वेजन को। हर कोई कह रहा है कि हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे जी। वो इकोनॉमिक सैंक्शन क्या है? रशिया के बैंकों को कट ऑफ कर देंगे ताकि वो लेन देन ना करे, लेकिन इसका भी हल है रशिया के पास, क्रिप्टो करेंसी। रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में डील करना शुरू कर दिया है, अपनी करेंसी रूबल को भी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। इन्होंने कहा जी हम इनके एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि अगर रशियन जहाज किसी समुद्र, इंटरनेशनल समुद्र में जा रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर देंगे। इन सब का रशिया पर असर होने वाला नहीं है। आप पूछो कैसे? क्योंकि 2014 में पहले भी रशिया इनकी नब्ज टटोल चुका था कि इनमें कितना दम है। जब रशिया ने क्रीमिया एक्वायर किया, क्रीमिया वो पार्ट है यूक्रेन का जिसे रशिया ने 2014 में एक्वायर किया था, तब भी कोई देश कुछ खास उखाड़ नहीं पाया था रशिया का। तो अब क्या कर लेंगे ये? अगर आप रशिया का इकोनॉमिक स्टेटस और इकोनॉमिक रोल देखोगे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो रशिया और यूक्रेन दोनों की जीडीपी 2.4% से भी कम है ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, यानी कि ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे दोनों मिलकर। लेकिन फिर भी आप देखो, रशिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर। और आप देखो अभी पेट्रोल जो है $100 पर बैरल पार हो चुका है। तो किसको कमाई होगी? जितना तेल महंगा हो गया, कंज्यूमर को कमाई होगी कि जो बेचने वाले उनको कमाई होगी? तो रशिया को बेनिफिट हो रहा है। जितना तेल बढ़ेगा रशिया उतना बेनिफिट करेगा, अनटिल अनलेस आप रशिया के जहाज को ना रोक पाओ। लेकिन वो क्या, वो चाइना के थ्रू अपने एक्सपोर्ट करेगा गैस को, पेट्रोल को। कहता यूक्रेन इज 5th लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर। ऑफ कोर्स यूक्रेनियन क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड में खाने की चीजों में महंगाई आ सकती है, मगर यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए। इंडिया अपने व्हीट को एक्सपोर्ट कर सकता है। जो इंडियन व्हीट है, इंडियन कनक है, जो वेस्ट होती रहती है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है। कहता है यूरोप रिसीव 40% ऑफ नेचुरल गैस। अमेरिका यही तो चाहता है कि रशिया यूरोप में टेंशन हो जाए और अमेरिका अपनी गैस यूरोप को बेचे। यूरोप
और खासतौर पे यूरोप के गरीब देश महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो नुकसान तो रशिया के साथ साथ यूरोप को भी हो रहा है। अब देखो, गैस प्राइसेस यूरोप में बहुत बढ़ जाएंगे, और आपको तो पता है यूरोप एक टेम्परेट देश है, यानी कि ठंडे इलाकों का देश है, जहां पर गर्म रखने के लिए गैस की तो जरूरत है, यानी कि उनकी तो मजबूरी है गैस खरीदना। कहता है फूड में प्राइस बढ़ जाएंगे, बाकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये इसका इंपैक्ट है। अब आप बात करेंगे इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। देखो जी, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नेचुरल है हर देश, इवन आप और मैं भी इंपैक्टेड होंगे इस वॉर से। इंडिया क्योंकि अपने 80% क्रूड बाहर से मंगाता है, तो नेचुरली अब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अब $100 हो गया है पर बैरल, तो फिर इंडिया का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और तेल जब महंगा हो जाएगा तो तेल से जो भी चीजें हैं सब महंगी हो जाएंगी। सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो सब्जियां आती हैं वो महंगी हो जाएंगी, हर चीज महंगा हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉर। कहता है इन्फ्लेशन नेचुरली है, और हमने जो ग्रोथ रेट टारगेट की है इस बजट में, इसी 2021-22 में हमने कहा कि 9.2% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, और 2023-24 में हमने कहा है 8 और 8.5% के बीच में हमारी ग्रोथ रहेगी। ये सब इंपैक्ट हो जाएगा इस सब पर, और जो हमने बजट में मैथ्स तैयार किया इस बारी वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपने देखा होगा सोना तो कहां 52,000 के पार जा रहा है तोले के हिसाब से। 10 ग्राम हमारे यहां तोला चलता है, 10 ग्राम जो सोने का दाम है वो 52,000 क्रॉस कर रहा है। लोग सेफ साइट इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी पे भी असर है। आगे बढ़ो, ग्लोबल ऑर्डर का क्या होगा, जिसमें रशिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ पहले होता था, अब वो बायपोलर की बजाय अब ट्राइपोलर बन गया है। चाइना एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ, रशिया तीसरी तरफ। अब अगेन इस रशियन अटैक से जब वर्ल्ड कुछ नहीं कर पाएगा तो रशिया अगेन उस पावर को एक्वायर कर लेगा, सुपर पावर का, जो उसने यूएसएसआर के टूटने के बाद गवा दिया था। आप देखोगे अब बाकी वर्ल्ड में भी डर सताने लग जाएगा, जैसे कि ताइवान को हांगकांग जो है तो चाइना का पार्ट, लेकिन लगभग इंडिपेंडेंट है। चाइना इन्हें जबरदस्ती एक्वायर करना चाहता है। अब सुनने में आया कि चाइना ने अपने जहाज, फाइटर जेट ताइवान को भेजने शुरू कर दिए, तो अब चाइना की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। जब उसको पता चल गया कि अमेरिका में तो जी कुछ नहीं है, अमेरिका फिजिडी निकल गया, तो ये अब अपने जहाज वहां पर भी भेजने लग जाएगा। हो सकता है जबरदस्ती ये भी एक्वायर कर ले। और यूक्रेन के लोग 2 से 3 दिनों में एक नई सुबह के साथ उठेंगे। जो उन्होंने सोचा था डेमोक्रेसी, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि रशिया ने कहा है कि हम ऑक्युपाई नहीं करेंगे यूक्रेन को, बल्कि वहां पर एक फेवरेबल सरकार अपॉइंट करके वापस चले जाएंगे। तो यूक्रेन जो सॉवरेनिटी, लोग आजादी की बात करते हैं, वो सब कहां गया? यूक्रेन बेचारा वेस्टर्न पावर के चढ़ाने पे चढ़ तो गया, लेकिन अब उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया। ये तो वैसे ही होता ना, जब एक दोस्त दूसरे को चढ़ा देते हैं, बाद में एक दोस्त पीछे हट जाता है, कहता चल अब तू लड़ जा, मैं जा रहा हूं। वही हाल यूक्रेन का हुआ है। इस पूरे लड़ाई की जड़ नाटो है। नाटो जब से बना है, और नाटो बना ही रशिया के अगेंस्ट था। रशिया और नाटो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भी दोनों कोऑपरेट करके काम करेंगे, लेकिन सिंस इट्स फॉर्मेशन नाटो 5 राउंड ऑफ एक्सपेंशन कर चुका है, मतलब 5 बार एक्सपेंड हुआ। इवन नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो देश भी शामिल हो गए हैं जो कभी रशिया का पार्ट होते थे। और अब नाटो यूक्रेन को ऐड करने जा रहा था। अब क्या होना चाहिए? यूक्रेनियन सेना रशियन सेना के आगे कहीं नहीं टिकती। रशिया 2 या 3-4 दिन में इस जंग को खत्म कर देगा, और जब कीव जो यूक्रेनियन राजधानी है उस पर कब्जा हो जाएगा, अपनी पपेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन वर्ल्ड का क्या होगा? वर्ल्ड में एक नया ग्लोबल ऑर्डर निकल के आएगा। जो कहते थे अमेरिका दादा है, अब उस दादा की जो एज है, उस दादा की एज खत्म हो गई है। अब वर्ल्ड रशिया, चाइना इन पर चलेगा, इनकी बातों से चलेगा। ये दोनों देश पुराने नीतियों को, पुराने रूल्स को मानने से मना कर रहे हैं। इसीलिए
हर देश को अब चाहिए अपने मिलिट्री अपने आप को स्ट्रांग करें, इंडिया को भी चाहिए मिलिट्री स्ट्रांग करें। क्यों? क्योंकि इवन आपका जो करीबी दोस्त है वो भी आपकी मदद नहीं करने आएगा, साथ छोड़ जाएगा, जैसे कि यूक्रेन का साथ वर्ल्ड ने छोड़ दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की रशिया से, लेकिन उतने हार्श होकर नहीं बात की। क्यों? क्योंकि हम रशिया से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते, हमारे नजदीक अमेरिका भी है, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए इंडिया को भी स्ट्रांग होना होगा मिलिटरली, अदरवाइज एक कोई ऐसा दिन आएगा जब चाइना हम पर अटैक कर देगा और किसी एरिया को डिक्लेयर कर देगा आजाद, और हम हाथ मलते रह जाएंगे। और हम अगर देखेंगे कि रशिया मदद करेगा, अमेरिका मदद करेगा, तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। ये कल की सुबह होने वाली है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट इशू के साथ मिलेंगे। टिल देन आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।